Mr. Narendra Modi says he's not. Mr. Narendra Modi says he's a second-class citizen in India. लंदन में भारत को लेकर राहुल गांधी की बयानबाजी पर सियासी बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर हमला बोला है। किरण रिजिजू ने इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन को दिए राहुल गांधी के इंटरव्यू का एक हिस्सा ट्वीट किया और लिखा कि राहुल गांधी जी हमारी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं वो अपने समर्पित शुभचिंतकों की बात सुनेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी के इंटरव्यू वाले इस वीडियो में ऐसा क्या था कि रिजिजू ने राहुल गांधी को आड़े हाथों ले लिया। दरअसल राहुल गांधी जब से लंदन गए हैं तब से अपने बयानों को लेकर विवादों में हैं और बीजेपी लगातार उनके बयानों को भारत का अपमान कहकर पुरजोर विरोध करती आ रही है। किरण रिजिजू ने जो वीडियो पोस्ट किया उसमें राहुल गांधी के एक शुभचिंतक ने उन्हें इंदिरा गांधी की याद दिलाकर सुना दिया। राहुल के शुभचिंतक ने कहा कि आपकी दादी मिसेस गांधी मेरी बड़ी बहन की तरह थी, उन्होंने मेरी बहुत मदद की और वो अद्भुत महिला थी। वो यहाँ लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आई थी। एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि मोरारजी देसाई ने जब उन्हें जेल में डाल दिया था तो भारत की जेल का उनका अनुभव कैसा था। तब उन्होंने जवाब दिया था कि मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोलूंगी। अब आपके कैम्ब्रिज लेक्चर को लेकर आप पर भारतीय मीडिया की ओर से लगातार हमले हो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मिसेस गांधी ने जो कुछ भी कहा था आप उससे कुछ सबक लेंगे, क्योंकि मैं आपका शुभचिंतक हूं। मैं आपको एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनते देखना चाहता हूं। राहुल के इन शुभचिंतक ने उन्हें इंदिरा की याद दिलाकर साफ शब्दों में समझा दिया कि वो भारत के लिए कुछ भी ऐसा ना बोलें जो अपमानजनक हो। यही वजह थी कि किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के इंटरव्यू का ये हिस्सा शेयर कर लिखा कि राहुल जी हमारी नहीं सुनेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अपने शुभचिंतकों की सुनेंगे। अपने एक और ट्वीट में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के स्वघोषित राजकुमार ने सभी मर्यादाएं लांघ दी हैं। ये आदमी भारत की एकता के लिए गंभीर खतरा बन गया है। अब ये व्यक्ति भारत को विभाजित करने के लिए लोगों को उकसा रहा है। भारत के सबसे लोकप्रिय और चहेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केवल एक ही मंत्र है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। दरअसल राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में दिए अपने लेक्चर में कहा था कि यहाँ एक सिख व्यक्ति बैठे हैं जो कि सिख धर्म से आते हैं। भारत में मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, ये सभी भारतीय हैं। लेकिन मिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये भारत के दूसरी श्रेणी के नागरिक हैं और मैं इससे सहमत नहीं हूँ। किरण रिजिजू ने एक और ट्वीट में लिखा कि भारत के लोग ये जानते हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं, लेकिन विदेशी ये नहीं जानते कि वो सचमुच पप्पू हैं। राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि भारत विरोधी ताकतें उनके देश विरोधी बयानों का इस्तेमाल देश की छवि खराब करने के लिए कर रही हैं। 2024 के चुनाव में लगभग एक साल का समय बाकी है। ऐसे में सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस अपना पूरा जोर लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर लंदन में बयानबाजी पर बीजेपी भी राहुल को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। लेकिन अपने शुभचिंतक की सलाह पर राहुल कितना अमल करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।